हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक्सरसाइज 1B पे हम आ गए थे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 को हमने समझा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि हम रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा है ये भी बिल्कुल कुछ कुछ सेम ही है। बस उसमें क्या था, बीच में क्या दिया हुआ था, एंड दिया हुआ था, इसमें डायरेक्ट प्लस लगा के दे दिया। ठीक है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके ट्राई करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है हमारी 1B और क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। इसका देखते हैं ए पार्ट। क्या दिया है हमें, 5/4 प्लस का साइन दिया है बीच में, और ये क्या दिया है 7/-9। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी दो साइन एक साथ से हमें लगे तो एक संख्या को आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा, है ना। चलिए भाई, अब क्या करेंगे बच्चों, हम सोचिए अब क्या करेंगे। अब ये साइन हमारा नीचे है, मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी ये हमारा साइन नीचे हो हमारा पहला काम क्या होता है, इस साइन को ऊपर शिफ्ट करना। ठीक है बच्चों, और शिफ्ट करने का क्या तरीका होता है मैंने आपको बताया हुआ है। क्या क्या होता है, जैसे 7/-9 लिखा है, क्या तरीका होता है, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 7 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 7, 9 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 9, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ केवल माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा। तो इस तरह से माइनस का निशान क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, है ना। यहाँ पे भाई नीचे था, हमने कैसे कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं अगले स्टेप में, देखिए 5/4 प्लस, और इस साइन को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया है कैसे शिफ्ट करते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिख सकते हैं, बस डायरेक्ट ऐसे, -7/9। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 5/4 और -7/9। क्लियर है बच्चों। चलिए भाई, अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे अब हम क्या करेंगे, हम अपने डिनोमिनेटर को देखेंगे, इक्वल है या अलग अलग है, अलग अलग है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं 4 और 9 का। ठीक है बच्चों, पहले इस 4 को देखते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा, एज इट इज़ रखा। अभी 2 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 1 जा 2, 9 को एज इट इज़। फिर ये 9 किससे जाएगा, 3 से, 1 को ऐसे ही रखा, 3 3 जा 9। अब ये 3 किससे जाएगा, 3 से, 1 को ऐसे ही रखा, 3 1 जा 3, दोनों नीचे 1 1 बन गए। अब ये मेरा एलसीएम होगा, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एक दूसरे से, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम अपना एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम क्या है मेरा 36, इसको मैंने नीचे रखा। अब क्या करते हैं हम, सिंपल है ये तो, अब आपको याद हो गया होगा। पहले 5 को रखिए एज इट इज़। अब क्या है, इस 36 को आप डिवाइड करिए 4 से, 36 को डिवाइड करिए 4 से, या फिर 4 के टेबल में देखिए 36 आता है या नहीं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 होते हैं। ठीक है, 4 9 जा 36, तो यानी मुझे मिल गया 9, तो मैं इसमें 9 की मल्टीप्लाई करूंगा। बीच में क्या ऑपरेटर है, नेगेटिव का, तो मैंने नेगेटिव लगाया। क्या है मेरा अगला नंबर 7। अब इस 7 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ मैं, अब क्या है मेरे 36, 36 को डिवाइड करिए 9 से, या फिर 9 के टेबल में देखिए 36 कहाँ आता है। 9 4 जा कितने होते हैं 36, यानी मुझे 4 मिल गया, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। 5 9 से कितना हो जाएगा 45, बीच में साइन माइनस, 7 4 से कितना हो जाएगा 28। ठीक है, और नीचे क्या है 36। अब 45 में से 28 घटाइएगा, 17 आएगा बच्चों। ठीक है, आप घटा लीजिएगा इसको, आराम से घटा के देखिएगा, 17 आएगा, और नीचे क्या बचा हुआ है 36। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों मेरा आंसर। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, और आपको बताइए मैं कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं, ये भी आप लोग कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो आप, ये भी आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे आप, ये भी कर सकते हैं, 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 ये भी, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलो मैं बी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। बी क्वेश्चन क्या है, -2/3, बीच में क्या है प्लस, और क्या है 8/9। ठीक है भाई, चलिए अब क्या डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है, तो क्या करूँ मैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करता हूँ। 3 और 9 लिया,
करते हैं डिनोमिनेटर को इक्वल। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 का 1, 3 1 जा 3, क्या आया मेरा एलसीएम 3 इंटू 3, 3 3 जा कितने होते हैं 9। क्लियर है, रखता हूँ 9 नीचे। ऊपर क्या संख्या है -2, किसकी मल्टीप्लाई करूँ इसमें, 9 को 3 से डिवाइड करिए या 3 के टेबल में देखिए 9 कितनी बार आता है, तो 3 3 जा कितने होते हैं 9, यानी 3 मिल गया मुझे। बीच में क्या है प्लस, क्या है ऊपर संख्या 8। अब इस 8 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 9 के टेबल में देखिए 9 कितनी बार आएगा, 9 1 जा 9, तो 1 मिल गया। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में नहीं होगी। तो 2 3 जा कितने होते हैं 6, लेकिन साइन क्या लगा है माइनस, बीच में कैसा साइन है पॉजिटिव। 8 1 जा 8, नीचे क्या है 9। अब ये -6 है या +8 है, ठीक है, तो पहले तो घटेंगे ये, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। जो बड़ी संख्या होती है उसका ही साइन हम कंसिडर करते हैं। 6 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 के सामने क्या साइन लगा है पॉजिटिव, तो हम केवल पॉजिटिव ही रहने देंगे इसे। ठीक है, नीचे क्या है हमारा 9, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए चलो एक बार डी और करते हैं। ठीक है, चलो डी भी करते हैं आपके लिए, डी भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। क्या दिया है हमें डी में, -3/4 और क्या है प्लस, और क्या है -9/12। अब देखो बच्चों, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ से आ रहे हैं, तो एक को हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कौन सा साइन किसके साथ है। अब देखो बच्चों, इसको मैं आगे लिखता हूँ -3/4। अब देखो इस पॉजिटिव की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब कंबाइन होंगे तो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है ना। तो क्या है संख्या, क्या है मेरी 9/12, तो ये मेरे पास बन गया। इसको मैं क्या करूँगा, क्या 4 और 12 इक्वल है इनके डिनोमिनेटर, तो मैं क्या करूँगा एलसीएम लूँगा। 4 और 12 का आप एलसीएम लीजिए, 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर से 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये तो 1 बन गया, इस 3 को 1 बनाते हैं, 1 तो ये एज इट इज़, 3 1 जा 3, तो क्या बना मेरा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, एलसीएम क्या आ गया 12। इस एलसीएम को रखा नीचे 12। क्लियर है बच्चों, ऊपर वाली संख्या क्या है -3, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें, देखिए इस 12 को मल्टीप्लाई करिए, इस 12 को डिवाइड करिए 4 से। सुनिए ध्यान से, इस 12 को डिवाइड करिए नीचे वाले 4 से, या फिर 4 के टेबल में देखिए 12 कितनी बार जाता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितने बार मिला 4 3 जा 12, यानी 3 बार। तो यहाँ कर दी 3 से मल्टीप्लाई, बीच में किसका साइन है नेगेटिव का। ऊपर वाली संख्या उतारी क्या है 9, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें। अब इस 12 को डिवाइड करिए 12 से, या फिर 12 के टेबल में ये 12 कितनी बार आएगा, 12 1 जा 12, तो 1 मिला मुझे। ठीक है, 3 3 जा 9, साइन क्या लगा हुआ है सामने माइनस, बीच में क्या है माइनस, 9 1 जा 9, नीचे क्या है 12, माइनस का 9 माइनस का 9, यानी माइनस माइनस है तो पॉजिटिव करते हैं, और 9 और 9 होएगा तो क्या आएगा पॉजिटिव 18। जब दोनों माइनस के हों तो माइनस ही हम कंसीडर करते हैं। नीचे क्या बचेगा 12। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए आप लोग। देखिए यहाँ तक पहले इस चीज़ को देखिए आप अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, कर लेंगे यहाँ तक। अब देखो भाई, ये 18 और 12 किससे डिवाइड हो सकता है। अब आप देखो ये 18 और 12, भाई हमें जो अपना आंसर निकालना होता है ना, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना होता है हमें, कि वहाँ तक उसके आगे कोई उसका सॉल्यूशन ही ना हो। अब ये 18 और 12 ये किससे कट सकते हैं, ये 2 से कट सकते हैं बच्चों। ठीक है, किससे कट सकते हैं 2 से। 2 से भाई 2 के टेबल में 18 भी आता है 12 भी आता है। ठीक है, तो 2 से काटता हूँ मैं, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, तो क्या बन गया मेरा -9/6। अब देखो फिर से आप याद करो 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 9 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो क्या बन गया मेरा -3/2। इसके आगे ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, सिंपल है सब कुछ। ठीक है, तो ये मेरा -3/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो यही है, सारे एकदम सिंपल से क्वेश्चन हैं। इसके भी मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, 1 2 3, कितने बचे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बचे हैं, सारे एक जैसे से हैं।
आप सब कुछ कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी कोई दिक्कत आती है तो हम हैं, आप हमसे अपने डाउट व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही रखते हैं आज के लिए। इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, और फिर हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।